हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी वीडियो 8। इसमें हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में कि ये जो लॉन्गिट्यूड वगैरह होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लिविंग को, सीजन्स वगैरह कैसे बनते हैं अर्थ वगैरह पे, और ये सब आगे देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने इक्वेटर बना लिया अलग से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल। तो ये हमारी हेल्प करेगी। हम ऐसे ऐसे जब अर्थ को 23.5 डिग्री टिल्ट करेंगे तो सारा कुछ हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। लैटिट्यूड ये 3 होते हैं मेन: इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके अलावा आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया था कि एक ये पूरे सर्कल होते हैं, कंप्लीट सर्कल, अर्थ के इधर भी और पीछे भी, और एक हमें चाहिए सेमी सर्कल। तो ये हमेशा एक ही पॉइंट पे काटेंगे और इस तरह से, जैसे ये प्राइम मेरिडियन हो गया, ये 0 डिग्री वाला हो गया, ये वाला, और बाकी सारे डिफरेंट मेरिडियंस हैं। इसके उल्टी तरफ एक 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, उसको कह देंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट यहाँ पर चेंज होगी। तो आइए चलते हैं कैसे होता है ये सारा, क्यों प्राइम मेरिडियन बनाए गए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ये जो प्राइम मेरिडियंस हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बन रहे हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो जब ये ऐसे बन रहे हैं तो यहाँ पर तो इन दो किसी मेरिडियन के बीच में डिस्टेंस 0 है, क्योंकि यहाँ पर सारे मीट कर रहे हैं। वो डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा इक्वेटर पे, फिर से पास आने लगेंगे, और साउथ पोल पे फिर से 0। पर ये जो लैटिट्यूड्स हैं, जैसे पैरेलल भी कहते हैं, उसके बीच में गैप सेम सा रहता है। ये 0 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जो गैप है लगभग सेम सा होगा 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में। इसी तरह जो 89 डिग्री का छोटा सा यहाँ सर्कल बनेगा और 90 डिग्री का पॉइंट होगा, जो उनके बीच में भी जो गैप होगा लगभग इक्वल ही आता है। सबसे बड़ा लैटिट्यूड तो ये है। लैटिट्यूड तो छोटे होते जा रहे हैं, सर्कल छोटा छोटा बनता जा रहा है, फाइनली एक पॉइंट ही बन रहा है, पर दो लैटिट्यूड के बीच का पॉइंट, बीच का डिस्टेंस लगभग सेम सा रह रहा है। लॉन्गिट्यूड के केस में लॉन्गिट्यूड की लेंथ तो सेम है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, हर एक मेरिडियन इक्वल लेंथ का है। पर प्रॉब्लम नहीं, बट फैक्ट इज the distance between the two meridians, 0 degree and 1 degree. 0 degree can be mentioned as 0 degree east or 0 degree west. Similarly 180 degree east and west. So from 0 degree to 1 degree, the distance is 0 here, maximum at the equator, and so on. So latitudes aren't of equal length, but gap between them is constant. Longitudes are of equal length, but gap between them is not constant. This is the first thing. Let's move on. जो ग्रीनविच है वहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिशियल नेशनल ऑब्जर्वेटरी। तो वहाँ से हमने 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड काउंट करना शुरू कर दिया। ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। तो इधर वाले 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे, इधर वाले 180 डिग्री वेस्ट तक। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री तक जा रहे थे, और 90 डिग्री नॉर्थ बन रहा था नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ बन रहा था साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ बन रहा था नॉर्थ पोल। यहाँ पर 180 डिग्री तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाय कन्वेंशन हम ये मानते हैं कि जो एक कंप्लीट सर्कल होता है, जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा, ये एंगल 360 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है,
ये एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है, वो पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पे कैसा एंगल बनाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो 90 डिग्री का पॉइंट होगा, 90 डिग्री का पॉइंट इस इक्वेटोरियल प्लेन पे बिल्कुल सेंटर ऑफ फुटबॉल पे काटेगा अंदर, इस फुटबॉल के अंदर जो सेंटर है, यहाँ से 90 डिग्री से जो पॉइंट बनाएंगे उसका एंगल कैसा होगा, ऐसा सा ये 90 डिग्री से नीचे जाएगा। ये हमारी फुटबॉल है, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है, ये सेंटर ऑफ फुटबॉल होगा अंदर, 90 डिग्री यहाँ से जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसलिए यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पर 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, टोटल 360 डिग्री। और यही हमारी कन्वेंशन होती है कि पूरा सर्कल घूमने पर आप 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं। तो इससे क्या क्या आगे कोरोलरी फॉलो होती है, अगर हम 180 डिग्री और 180 डिग्री 360 डिग्री घूम रही है अर्थ, तो वो कितने टाइम में घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है 24 आवर्स में। 24 आवर्स को मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 24 इंटू 60 अपॉन 360, ये आपका सी सेट हो गया 4 मिनट्स। यानी कि मान लीजिए सन यहाँ पर है, ये हमारी अर्थ है और इसको ये घूम रही है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ऐसे घूमेगी। तो ये मान लीजिए एक पॉइंट था जो सन के सामने था, तो 24 घंटे बाद ये पॉइंट फिर से सन के सामने होगा। तो फिर 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगी। तो कुछ ऐसा भी होगा कि 1 डिग्री कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा, 1 डिग्री मतलब इतना, इस पूरे का 360th पार्ट 1/360 ऑफ दिस फुल सर्कल व्हेन अगेन दिस पॉइंट कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन। तो 1 डिग्री मतलब इतना, थोड़ा सा। तो ये कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, 4 मिनट्स में। 4 मिनट बाद मान लीजिए 1 बज रहा है, 1:04 पे आपका वो पॉइंट 4 डिग्री घूम गया। 4 डिग्री कहाँ से, ये एंगल्स कहाँ से बनते हैं, प्राइम मेरिडियन के एंगल भी सेंटर से ही बनते हैं, ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो जो प्राइम मेरिडियन जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ से क्या होता है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, लास्ट में 180 डिग्री। ये एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, आप सेंटर से ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनके बीच का जो गैप होगा वो ये जैसे 2 लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये एंगल कहाँ पर मेजर हो रहा है, ये एंगल मेजर हो रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ पे ही, दोनों के बीच में गैप। इस लाइन को हमने मान लिया 0 डिग्री, इसको मान लिया 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। तो हम इस पे सारे पॉइंट, इस आधी अर्थ को 180 डिग्री के पॉइंट्स में बांट सकते हैं। 180 डिग्री 180 इस पे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो वो नेक्स्ट पॉइंट 1 डिग्री पे होगा, उससे नेक्स्ट 2 डिग्री पे, इस तरह से। ये हो गया। अगर 1 डिग्री अर्थ घूम रही है 4 मिनट्स में, तो यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही होगी, उल्टा कर दिया हमने। अगर 4 मिनट में उल्टा कर दिया होगा, 1 मिनट 1 डिग्री घूम रही है, तो 1 आवर कितने में घूमेगी, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 4 मिनट में घूम रही थी 1 डिग्री, 1 मिनट में घूमेगी 1/4 ऑफ अ डिग्री, तो 60 मिनट्स घूमेगी 1/4 ऑफ अ डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60, 15 डिग्रीज। ऑब्वियसली अब आपकी ये जो पॉइंट था ये 1 डिग्री आगे चला गया 4 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 15 डिग्री।
ये तो डायरेक्टली फॉलो हो रहा है। दिस इज अगेन योर सी सेट, सब कुछ साथ साथ चलेगा, GS सी सेट सब से साथ साथ चलेगा। आप धीरे धीरे सीखते जाओ तो 15 डिग्री के बाद 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो अब पूरी अर्थ को लग रहे हैं 24 आवर्स, तो मैं 15-15 डिग्री के 24 मेन मेरिडियन बना सकता हूँ, जो कि यहाँ पर 14th बनेगा, 13 लाइंस बन जाएंगी। ये पहली प्राइम मेरिडियन है, मान लीजिए यहीं से पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है प्राइम मेरिडियन। तो 15 डिग्री बाद 1 घंटे का टाइम हो जाएगा, 15 डिग्री बाद 1 घंटे का टाइम, 15 डिग्री बाद 1 घंटे का टाइम। और इस तरह से जो हमारी पूरी अर्थ है उस पर मान लीजिए प्राइम मेरिडियन हमने बीच में बनाया था, तो यूके यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर अफ्रीका, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एक 15 डिग्री की लाइन बन जाएगी, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री। यहाँ पर क्या है, आप 1 घंटा ट्रैवल कर चुके हो, सन के अराउंड अर्थ 1 घंटा घूम चुकी है। और इस तरह से इधर बन सकते हैं। तो ये कितने बनेंगे, ये हो गया 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, फिर 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। तो 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, होते कितने हैं 24। तो हमें कुछ और टाइम सा चाहिए थोड़ा बहुत, तो ये हो गया 9, 10, 11, 12 घंटे इधर हो गए, और 12 घंटे ऐसे ही इधर बना सकते हैं हम सेम। ये हो गए टोटल आपके 24 घंटे। यहाँ पर मैंने ये किया क्या है, अगर आपको समझ नहीं आया, मैंने ये देखा, ये एक फैक्ट है कि 24 घंटे लगते हैं। तो अगर 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री घूम रही होगी 4 मिनट में, कैलकुलेट कर लिया इसी फैक्ट से। अगर 1 डिग्री 4 मिनट में घूम रही है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट कितनी डिग्री होंगे, 15 डिग्री। तो यहाँ से प्राइम मेरिडियन से जो 15 डिग्री की लाइन बनेगी, वहाँ पर जो टाइम होगा वो 1 घंटे के डिफरेंस पर होगा। हमने क्या फंडामेंटल जो अपनी पॉलिसी रखी है वो क्या है लॉन्गिट्यूड बनाने में, कि इस दुनिया में हर जगह 12 नून पर, दोपहर में हर जगह सन लगभग ऊपर होना चाहिए उनके। तो अब यहाँ पर मान लीजिए 12 नून है, तो सन ऊपर है डायरेक्टली, बाकी सब में किसी भी पॉइंट पे नहीं है। तो अब ये लोकेशन 1 घंटे बाद 15 डिग्री वाली, सन अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ऐसे घूमेगी। तो जो ये जो लोकेशन है इधर वाली, ये 1 घंटे बाद आएगी सन के नीचे। तो यहाँ पर 1 घंटे बाद 12 बजने चाहिए, यहाँ 12 बज चुके थे, यहाँ 1 घंटे बाद बजने चाहिए, फिर यहाँ पर 1 घंटे बाद बजने चाहिए, फिर यहाँ पर 1 घंटे बाद बजने चाहिए। तो मतलब ये जो यहाँ पर जो कंट्रीज़ होंगी वो 1 घंटा पीछे चलेंगी, क्योंकि इसने तो सन देख लिया, इसको भी देखना है। तो यहाँ पर होगा 12 नून, यहाँ पर होगा 11 AM, सुबह के 11 बजे, ताकि 1 घंटे बाद जब ये 15 डिग्री घूम जाए, इससे दूर हो गई, इससे दूर हो गया सन, डायरेक्टली ओवरहेड नहीं है, बट इसके डायरेक्टली ओवरहेड आ गया। यहाँ पर क्या टाइम हो जाएगा जब यहाँ 12 o'clock हो जाएंगे, 1 PM, दोपहर के 1 बज गए, सन ओवरहेड था, अब नहीं है। इस तरह से हमने इस सारी अर्थ को डिवाइड किया है। तो ये 0 डिग्री हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12। ये 0 डिग्री था, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट, ये हो जाएगा 180 डिग्री वेस्ट, और ये दोनों एक्चुअल में पीछे जाकर एक ही लाइंस हैं। यहाँ से जा रहा था आपका प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री एक लाइन है। वहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आज की डेट में 12 नून है, ये
पीछे चल रहा है तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 होगा, 9 8 7 6 8 6 5 4 3 2 1 0 12 AM होगा वहाँ पर आधी रात का। इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर इस वक्त अगर 12 बज रहे हैं तो ये लोकेशन अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बस ये याद रखना है। तो ऐसे रोटेट कर रही है, तो अगर इस वक्त यहाँ पे 12 बज चुके हैं तो 1 घंटे पहले ये जगह होगी सन के नीचे, और अब ये है इस वक्त 12 बज रहे हैं, और हमें उस हिसाब से टाइम बताना है कि कितना टाइम हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हुआ था, जब यहाँ पर इस वक्त 12 हो रहा है, यहाँ पर 1 PM हो रहा होगा इस वक्त, क्योंकि 1 घंटे पहले ये लोकेशन सन के नीचे होगी, 1 घंटा सन अर्थ घूम गई। तो यहाँ पर टाइम होगा, जैसे यहाँ पर 12 नून है अगर, तो यहाँ इस पहली लाइन पर टाइम होगा 1 PM, यानी कि ये लाइन 15 डिग्री वाली 15 डिग्री ईस्ट वाली 1 PM दिखा रही होगी। इसी कारण इंडिया आगे चलता है। अगर ये ग्रीन प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ पर यूके होगा, यहाँ यूरोप होगा, यहाँ एशिया होगा, तो यहाँ इंडिया होगा। तो इंडिया पहले ही देख चुका होगा सन जब यहाँ पर 12 बजेंगे। तो इंडिया में क्या टाइम होगा, इंडिया एक्चुअली ये 15 आवर्स के तो फुल होते हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री है कुछ ऐसी सी, एक 15 आवर का इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, ना इसको फॉलो कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि हमारे आसपास से जा नहीं रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। या तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम जल्दी का टाइम दिखा रहे हैं। जब 12 नून यहाँ पर होगा तो हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ भी 12 नून हो गया। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को जल्दी दिखा रहे हैं। तो अब अगर सुबह 9 बजे ऑफिस शुरू होता है तो वो 9 इनके लिए बजेंगे, इनके लिए तो अभी भी सन थोड़ी देर में आएगा। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये लोकेशन अगर यहाँ कहीं पर थी, ऐसे थी, ऐसे 15 डिग्री यहाँ बना था, 15 डिग्री यहाँ, तो अगर ये इधर वाले को फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर तो 12 नून जल्दी बज जाएंगे, यहाँ बाद में बजेंगे। तो इनको क्या करना होगा, इधर हल्का सा शिफ्ट होने पे एक्चुअल में यहाँ 12 नून बजेंगे। तो ये थोड़ी सी जल्दी जी रहे होंगे, तो इनको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। 9 बजे सुबह ऑफिस लगता है अगर, और इनको क्या करना होगा, 5 बजे शाम को जल्दी ये फ्री हो जाएंगे, और फिर शाम को लेयर टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा इनको, आराम कर सकते हैं। अगर ये इसको फॉलो करते हैं तो ये कहेंगे कि हाँ सुबह 9 बजे जाना है, पर 9 तो बाद में बजेंगे, तो फिर ये आराम से उठ सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या किया गया है, 15 डिग्री के बजाय 7.5 डिग्री में बांट दिया गया है, जिसमें हाफ एन आवर होता है। अगर 15 डिग्री में जो हमारी अर्थ है वो 60 मिनट्स घूम रही है, यानी कि 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री में आधा घंटा घूम रही होगी। यहाँ से प्राइम मेरिडियन जा रहा था, 15 डिग्री घूमी तो 1 घंटा हो गया, तो 7.5 डिग्री में आधा घंटा होना चाहिए। ये कंट्रीज 7.5 डिग्री का टाइम फॉलो कर लेंगे। जैसे इंडिया क्या करता है, 82.5 डिग्री ईस्ट का टाइम फॉलो करता है। इंडिया ईस्ट में है ग्रीनविच मीन टाइम के, तो ईस्ट का कुछ टाइम होगा, और इंडिया के पास से जाने वाला 82.5 डिग्री ईस्ट बनता है। अगर आप 15 के मल्टीपल कैलकुलेट करते तो वो क्या बनते, 75 डिग्री ईस्ट या 90 डिग्री ईस्ट, ये 15 के मल्टीपल है। जैसे ये हो गया 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, तो ये दो शायद इंडिया के बीच में से जाते। अब इंडिया है कुछ ऐसे, पचहत्तर डिग्री यहाँ से जाता, 90 डिग्री यहाँ कहीं से जाता। तो अब हमने क्या किया, हमने हाफ से जाने वाले 82.5 डिग्री को मान लिया। तो हमारा टाइम कितना आगे चलेगा,
अगर 75 डिग्री होता तो 15 डिग्री का 1 घंटा होता, तो 75 डिग्री के 5 घंटे होते। 15 डिग्री घूमने पे 60 मिनट्स यानी 1 आवर का फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर मैं 75 डिग्री घुमा दूं तो फिर कितना होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 आवर मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स, 5 घंटे हम आगे होते अगर हम ये वाला लॉन्गिट्यूड अपना लोकल टाइम दिखा रहे होते। यहाँ पर हमने 90 डिग्री दिखा रहे होते तो कहाँ पर होते? 90 डिग्री दिखा रहे होते तो हम 6 आवर्स पे होते। 15 डिग्री का 1 आवर, तो 90 डिग्री का 15 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1 आवर मल्टीप्लाई बाय 6 आवर्स। हमने हाफ का ले लिया तो 82.5 डिग्री कितना हो जाएगा? 75 प्लस 7.5, 75 प्लस 7.5 हो जाएगा 82.5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो हम जो हैं ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलते हैं। मतलब जब यहाँ 12 नून हो रहा होगा ग्रीनविच मीन टाइम, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? 5:30 PM। क्यों? यह है ग्रीनविच मीन टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा 5:30 PM। क्यों होगा ये 5:30 PM? ये हमारी अर्थ थी, प्राइम मेरिडियन यहाँ पर था, यहाँ से ग्रीनविच, यहाँ ग्रीनविच है यूके, तो यूरोप इधर कहीं होगा, एशिया यहाँ होगा हमारा इंडिया। अब अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो हमने पहले देख लिया होगा सन डायरेक्टली ओवरहेड, फिर धीरे धीरे घूम घूम के इनकी बारी आई होगी, तो हम इनसे आगे चल रहे हैं। तो हम 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं का मतलब है कि हम 12 नून देख चुके हैं, हमारे 5 घंटे 30 मिनट बाद ये देखेंगे, इस कारण हमारा टाइम हो गया 5 आवर्स 30 मिनट्स। इसी तरह से मान लीजिए, तो जनरली जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ ऐसा ही टाइम फॉलो करते हैं कि या तो 15 का मल्टीपल हो जाए या 7.5 का मल्टीपल हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे उनको ग्रीनविच मीन टाइम से अपना टाइम कैलकुलेट करना आसान रहता है। अगर मैं कुछ भी रैंडम ले लेता 83.57 डिग्री ईस्ट, ठीक है, अब 82.5 नहीं आई, मैंने लिया 83.57 डिग्री ईस्ट ले लिया, तो अब आप देख रहे हो कि मुझे अपना टाइम कैलकुलेट करने में ही खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पर क्या है, मैं देखूंगा ग्रीनविच मीन टाइम कितना है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कितना टाइम मेंटेन कर रही है, उसमें 5 घंटे 30 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। इसी तरह से अगर यहाँ 12 नून हो रहा होगा, मेरे 5 आवर्स 30 मिनट बज रहे होंगे, अगर वहाँ पर 5 आवर्स 30 मिनट बज रहे होंगे PM ग्रीनविच में, तो मेरे यहाँ कितना टाइम होगा? 5 आवर्स 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा कर दो तो 11 PM। यानी कि इधर वाले देश आगे चलते हैं, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ऐसे, तो ये देश पहले देखते हैं 12 नून, ये बाद में ग्रीनविच, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका उसके भी बाद में। तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन सेम है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। ये आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे बनती है? मान लीजिए 12 नून, आज 31 मई है 2021, और इस वक्त इंडिया में जैसे टाइम हो रहा है 9:30। अगर इंडिया में 9:30 हो रहा है तो इनका कितना हो रहा होगा ग्रीनविच पे? 5 आवर्स 30 मिनट्स पीछे, तो 9:30 में से 5 आवर्स 30 मिनट्स गए 4 o'clock, यहाँ पर दोपहर ख़त्म हो रही होगी, 4 o'clock हो रहा होगा। तो मान लेते हैं इंडिया में 5:30 PM है आज, जिस टाइम था उस टाइम यहाँ 12 नून है, तो यहाँ पर 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है तो 5:30 PM है। तो जैसे जैसे मैं इधर जाता जाऊँगा मैं टाइम गेन कर रहा हूँ, 5 आवर्स 30 मिनट्स, और मैं इधर गया तो क्या होगा, 1-1 घंटे की लाइंस बनी हुई हैं,
मैं जब यहाँ पहुँचूँगा 180 डिग्री वाली लाइन पे, तो ये 12th आवर की होगी। तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, यहाँ 12 नून 31 मई था अगर, तो यहाँ पर होगा 1 o'clock, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 12 PM। कौन सी डेट का, 31 मई का ही। अगर मैं इधर जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ पर हो रहा होगा 11 AM, यहाँ पर 10 AM, 9 AM, 8 AM, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 12 AM। कौन सी डेट का, 30 मई, 30th of May। ऐसा क्यों, ये 12 नून बज रहा है यहाँ पर, मैं इधर टाइम गेन करता जा रहा हूँ, यहाँ 5 hour 30 मिनट बज रहे हैं, मैं ऑलरेडी सन देख चुका हूँ। ये तो बहुत शुरू में ही सन देख चुके होंगे। तो ये जापान जैसे है जो लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इसने सबसे पहले दिन देखा होगा 12 o'clock, जो 31 में है, यहाँ पर इस तरह से बज रहे होंगे। अब यहाँ पर टाइम ऐड होता जा रहा है, हम पीछे चल रहे हैं, बाद में आएगा वो टाइम, तो 11 AM बज रहा होगा 31 मई का ही, फिर 10 AM बज रहा होगा 31 मई का ही, जो 9 AM, 8 AM अगेन 31 मई आज का ही। तो अगर आप पीछे पीछे जा रहे हो तो यहाँ पर बज रहा होगा आज सुबह का, आधी रात का 31 मई, इस 15 डिग्री की लाइन पे। तो इस 180 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले क्या टाइम होगा, 12 AM। अगेन कौन सी डेट का, 30th मई का, क्योंकि 31 मई अभी यहाँ शुरू होना है, तो यहाँ 30th मई होगा। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है, कोई भी डे होता है, 12 AM to 11:59 PM कैलकुलेट किया जाता है, और मोर एक्यूरेटली 12 hours 00 minutes 00 seconds AM to 11 hours 59 minutes 59 seconds PM। तो एक्चुअल में यहाँ क्या होगा, 12 AM होगा, बट 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन है, वही लाइन ये है। तो 12 AM अगर यहाँ पर होगा 12 नून पर, 1 घंटा पीछे, तो यहाँ भी डेट तो 31 मई ही होगी, क्योंकि डेट सेम रहती है 12 AM पे। यहाँ पर अब 12, ये जो 12 नून है इसको 12 PM भी कहते हैं, नून PM होता है। 12 AM का मतलब होता है आधी रात के 12 बजे, 12 PM का मतलब होता है 12 नून। तो यहाँ पर क्या टाइम होगा, 12 AM। 12 AM पे नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। 12 AM to 11:59 कितना होता है, नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर डेट शुरू हो जाएगी 1 जून 2021। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारा ये अर्थ है, यहाँ से प्राइम मेरिडियन जा रहा है, इस वक्त 12 नून है, अभी 4 o'clock बज रहा है ग्रीनविच में। 4 घंटे पहले यहाँ पर 12 नून था। उस टाइम कैसा था टाइम, कुछ इधर जाने पर ये लोग पहले ही सन को देख चुके हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो अगर यहाँ पर अभी 12 o'clock पे ये देख रही है, तो 1 घंटा पहले इसने देखा होगा, उसके बाद ये आया है पॉइंट, तो 1 घंटा पहले इसने देखा होगा, 2 घंटा पहले इसने, इस तरह से 12 घंटे पहले। तो यहाँ पर 12 बजे इसने देखा, 12 बजे देखा, और 12 बजे इसने देखा, 1 बजे 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 12
ऑफ द नाइट। 11 PM के बाद आएगा 12 AM नेक्स्ट डे। इस तरफ क्या होगा, ये वाले अब 1 घंटे बाद देखेंगे। अर्थ जब इधर घूमेगी, सन यहाँ पर है, ये तो देख रहा है प्राइम मेरिडियन वाला 12 नून पे, ये इधर आएगा, फिर इधर 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो ये पीछे चल रहे होंगे। यहाँ पर होगा 11 AM, फिर होगा सुबह के 11 बजे, यानी कि उसके 1 घंटे बाद क्या होगा, वेस्ट। यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर जो 15 डिग्री का मैं बना रहा हूँ हमेशा 1 आवर, हाफ आवर को आप भूल जाइए। जो इंडिया फॉलो करता है जैसे 82.5 डिग्री, तो हमारा टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 PM हो रहा है, यहाँ पर 12 PM है, यहाँ 11 AM, सुबह के 11 बज रहे हैं। 1 घंटे बाद ये भी नीचे आ जाएगा, फिर इसी तरह। तो अब मैं पीछे जा रहा हूँ तो 11 AM, 10 AM और इसी तरह से 9 AM, 8 AM, 7 AM, 6 AM, लास्ट में जाके क्या आएगा 12 AM, 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन पे। अब 12 AM पे ही दिन शुरू होता है और आज दिन है 31 मई, तो यहाँ 31 मई ही दिन होगा। यहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट जब मैं गया तो लास्ट में मेरे पास यहाँ से आ रहा था 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 11 PM के बाद क्या आएगा 12 AM नेक्स्ट डे। तो जिस वक्त ये आधा दिन देख रहे होंगे, मिड नून, जिस वक्त सन इनके डायरेक्टली ओवरहेड होगा, तब इस जगह पर नया दिन शुरू हो रहा होगा। ऐसे घूमने पर वो दिन अब धीरे धीरे सन की तरफ आ रहा है। यहाँ पर आधा दिन है, यहाँ पर आधी रात होगी, और इस तरफ अगर आप जाओगे तो आप टाइम अपना बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये पहले ही वो टाइम देख चुके हैं, ये सन देख चुके हैं ओवरहेड। वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रही है अर्थ। तो आधी रात में ये दिन देखेंगे फर्स्ट। यहाँ पर 1 जून आएगी। और जापान किस तरफ है, जापान है इस लैंड के इधर। तो जब ये ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये चला गया डायरेक्टली पीछे। यहाँ पर 12 नून टाइम आ जाएगा अगर सन यहाँ पर है। ये हो गया कि किस तरह से डेट चेंज होती है। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ तो मेरे लिए टाइम होगा कुछ, यहाँ पर 12 AM हो रहा है 1 जून का, मेरे लिए टाइम होगा कुछ 31 मई का ही। आगे का टाइम काफ़ी, मैं ऑलमोस्ट 31 में देख चुका हूँ। मैं इस तरफ हूँ, मेरे लिए सन ओवरहेड बहुत पहले था, मैं तो बस अब 1 जून देखने वाला हूँ कुछ टाइम में, आधे घंटे में भी। ये 7.5 डिग्री की लाइन हो गई। और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे लिए 31 मई अभी शुरू ही हुआ है। और जैसे ही मैं इस लाइन को क्रॉस करूँगा तो मैं एक ऐसे टाइम में आ जाऊँगा जहाँ पर मेरे लिए मैं 31 मई को फिर से जीऊँगा, वो पूरा दिन मेरे लिए फिर से अवेलेबल होगा। और अगर मैं इस लाइन को इधर आ जाता हूँ तो मैं 31 मई पूरा का पूरा मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा और मैं 1 जून में एंटर कर जाऊँगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में टाइम लगता है। इसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप घर पे एक फुटबॉल वगैरह यूज़ करें। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं इसकी, जिसमें वो आप एक्चुअली आपको अर्थ घूमती हुई दिखाते हैं, उसके ऊपर लाइंस दिखाते हैं, प्राइम मेरिडियन वगैरह दिखाते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट का इंटरनेशनल डेट लाइन दिखाते हैं। तो इस लाइन को क्रॉस करने पे डेट चेंज हो जाती है। आगे ये क्या कह रहा है, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियंस आर द सेम टाइम।
लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज शॉर्टेस्ट एट नून। नून पे सन ओवरहेड होगा, तो जो बंदा यहाँ पर खड़ा है मान लीजिए, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा सन के डायरेक्टली ओवरहेड है, तो उसकी जो शेडो होगी उसकी पैरों के पास ही पड़ेगी। और जो अगर मैं इधर कर दूँ इस बंदे को, तो यहाँ से सन की आ रही रेज कुछ यहाँ पर इसकी शेडो बना देगी, ऐसा कुछ यहाँ पर बनेगा। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all places along this meridian would have midday or noon। ये हमारा प्राइम मेरिडियन था। यहाँ पर सन अगर ओवरहेड है तो इस पॉइंट के लिए भी ओवरहेड है, ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के लिए ट्रूली ओवरहेड है। यहाँ से सन रे आएगी, बिल्कुल सिर पे गिरेगी, यहाँ पर थोड़ी सी शेडो बनेगी इस तरफ। यहाँ पर खड़े बंदे के लिए सन इस तरफ है, तो ऐसे रेज आएंगी, शेडो पीछे की तरफ थोड़ी सी बनेगी, पर इस हर एक लाइन पर हर एक पॉइंट के लिए सन ओवरहेड सा लगेगा। और कहीं भी अगर आप इसको घुमा दोगे तो सन ओवरहेड नहीं बनेगा, और यहाँ पर खड़े बंदे की शेडो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि सन इस तरफ है। As the earth rotates from west to east, the places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। वो बाद में अभी सन ओवरहेड देखेंगे, ये देख चुके हैं, so they will be ahead। So we can say that India is ahead of America, but then Japan can say I am ahead of all of you। ये जो NCERT ने मैप दिखाया है, ये इसमें इसने दिखाया है कि क्या क्या टाइम जोन्स फॉलो होते हैं। ये हर एक टाइम जोन है। तो इंडिया ने कह दिया कि हमारे यहाँ से 82.5 डिग्री बीच में से जा रहा है, 75 या 90 तो जा नहीं रहा है। अगर हम 90 डिग्री को फॉलो कर लेते तो क्या होता, 90 डिग्री, अब हम 82.5 डिग्री को फॉलो कर रहे हैं, तो जब सन डायरेक्टली ओवरहेड आएगा तब हम कहेंगे कि हाँ हमारे 9 बजेंगे, 12 बजेंगे, शाम के 5 बजेंगे और आपको ऑफिस में आना जाना करना है। तो अगर हम इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो लोग हैं ये यहाँ पर जब 12 बजेंगे, ये लोग ऑलरेडी 12 बजे देख चुके हैं, सन ओवरहेड देख चुके हैं, तो ये सुबह उठेंगे जल्दी। क्यों उठेंगे जल्दी? यहाँ पर जब ये लोग देखेंगे कि हाँ सन ओवरहेड आ गया, यहाँ पर वो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर ये गुजरात है, यहाँ पर 12 नून जब बज रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा इंडिया अगर यहाँ पर है, ये प्राइम मेरिडियन है, इंडिया यहाँ कहीं पर है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो इंडिया यहाँ पर है, तो हम मिडल से 82.5 डिग्री गुजार रहे हैं, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 75 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री का टाइम चूज़ कर लेते तो क्या होता कि 90 डिग्री का टाइम हमने चूज़ कर लिया, इस टाइम यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हर कोई अगर यही टाइम फॉलो करता तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए तो बहुत ईजी हो जाता, गुजरात वालों को बहुत सफ़र करना पड़ता। अगर हम 75 डिग्री वाला टाइम फॉलो कर लेते तो सब कुछ गुजरात के टाइम से होता, अरुणाचल प्रदेश वालों को बहुत सफ़र करना पड़ता, वो उठ के बैठे हो चुके होते, उनको टाइम बहुत कम मिलता, लेजर टाइम शाम को। इस कारण हमने बीच का टाइम फॉलो कर लिया। तो ये टाइम जोन वाले मैप में क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ से प्राइम मेरिडियन जा रहा है और ये सारे कंट्रीज़ ज़ीरो टाइम फॉलो कर रहे हैं, यानी ये GMT ±0, ये कोई चेंज नहीं ला रहे अपने टाइम में। ये लकी कंट्रीज़ हैं जो सिंपल सीधा ग्रीनविच मीन टाइम फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो +1 2 3 4 5, इंडिया के लिए +5 आवर्स 30 मिनट्स +5:30 हो रहा है, इसी तरह इधर जाने के लिए माइनस। फिर इसके बाद इसने कैलकुलेशन दिखाई है, अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर, तो 15 डिग्री एन आवर, 1 डिग्री 4 मिनट्स। देन व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 60 मिनट्स, दैट इज़ 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, तो 1 PM।
इस तरह से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। 12 नून में GMT होगा तो IST में 5:30 PM होंगे, ऐड करना है हमें उसमें। इसी तरह से अगर यहाँ 5:30 होंगे तो यहाँ पर अगर ग्रीनविच में 5:30 PM के बज रहे हैं 5:30 PM, तो इंडिया में बजेंगे +5:30 अगेन, तो 11 PM। अगर वहाँ पर बज रहे होते 11 PM तो इंडिया में कितना टाइम बज रहा होता? 5:30 एक्स्ट्रा, तो 4:30 AM। यहाँ पर बज रहे होते 31 मई, हम होते नेक्स्ट डे में 1 जून में। वो लोग सोने की तैयारी कर रहे होते, हम अपनी नींद लगभग पूरी कर चुके होते और हम अगले दिन के लिए सुबह उठने वाले होते। एंड दैट्स वाई वी आर अहेड ऑफ यूरोप, वी आर अहेड ऑफ US, और सिंपली पुट दे आर बिहाइंड अस। इसके बाद ये क्या कह रहा है? But at 15 degree west of Greenwich, the time will be 1 hour short, that it will be 11 AM. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. अब इंडिया से 82.5 डिग्री का हमने गुजार दिया, ये लॉन्गिट्यूड, ये मिडल से गुजर रहा था। हमने कहा हम इसका फॉलो करेंगे तो 5:30 अपनी क्लॉक में एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है, ये तो नहीं सन को ओवरहेड देख रहा उस टाइम जिस टाइम ये देख रहा है, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इधर वालों को जल्दी उठना, जल्दी सोना, लेट उठना, लेट सोना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में हमने टाइम जोन इस हिसाब से नहीं बनाए कि हर कोई अपने, जब खुद के ऊपर सन देखे ओवरहेड तो 12 o'clock बना ले। तो उसमें क्या होगा कि जब यहाँ 12 o'clock होगा, जस्ट इधर 12:01 PM हो जाएगा, 1 मिनट ज़्यादा। उसके इधर 12:02 PM, इधर 11:59 AM सुबह के 1 मिनट पहले, क्योंकि ये थोड़ी 1 मिनट बाद देखेंगे सन ओवरहेड। तो हर कोई अपना ही टाइम फॉलो कर रहा होता। तो जब सन ओवरहेड होता है, हमने इस पॉइंट को मान लिया कि इसके लोग जब 12 नून कहेंगे तो पूरे इंडिया की घड़ी में 12 नून दिखाओ आप। और इस तरह से टाइम जोन्स और प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेटलाइन काम करती है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। अरुणाचल और गुजरात में कितना फ़र्क हो जाएगा? लगभग 75 डिग्री और 90 डिग्री का। 75 डिग्री और 90 डिग्री का फ़र्क कितना होगा? 15 डिग्री, यानी कि 1 hour का। 75 डिग्री थोड़ा इधर से जा रहा है, 90 डिग्री थोड़ा इधर से जा रहा है, तो एंड्स पे कितना डिफरेंस आ जाएगा? लगभग 1.5-2 घंटे का। 1.5-2 घंटे का मतलब है कि जिस टाइम ये देखेंगे सन सुबह का, ये तो सोए पड़े होंगे, और शाम को जब ये देखेंगे रात, तो ये देखेंगे शाम। तो अगर हम ये टाइम फॉलो कर लें तो ना इनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है ना इनको। अगर हम ये टाइम फॉलो कर लें तो जब ये देखेंगे सुबह, तो गुजरात वालों को आधी रात के टाइम उठना पड़ेगा। शाम को जब ये फ्री होंगे 5 बजे, तो गुजरात में कितना टाइम बज रहा होगा? लगभग 2 घंटे पीछे, 3 PM। तो ये आधे दिन में ही फ्री हो जाएंगे और सारा दिन इनके पास शाम बचेगी लेयर टाइम के लिए। ये कहेंगे कि हमारे पास तो शाम बची ही नहीं। यहाँ का टाइम फॉलो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब लोग उठ रहे होंगे सुबह के, तो यहाँ के लोग उठ चुके होंगे, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। ये पॉइंट पहले ही सन के नीचे आ गया 12 बजे डायरेक्टली जब यहाँ पर सनराइज़ हुआ, उसके कुछ टाइम बाद यहाँ सनराइज़ होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर लोग जब सुबह उठे होंगे तो ये ऑलरेडी उठ के बैठे होंगे और ये कहेंगे कि हम तो कब से उठ के बैठे हैं, ऑफिस का टाइम ही अभी 9 बजे आएगा। 9 बजे किसके हिसाब से? इन लोगों के हिसाब से। यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि क्या तुम तो यार हमें सुबह सुबह उठा देते हो, अभी तो सन आया भी नहीं, ये उठ के बैठे हो गए। इनको भी उठना पड़ रहा है, इनको भी 9 बजे ऑफिस पहुंच रहा है, इनको भी। तो गुजरात के लोग कहेंगे कि हमको तो सारा सुबह सुबह उठा देते हो और
शाम को भी, लेकिन शाम को हमें बहुत फ्री टाइम मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या कहेंगे, हम उठ के बैठे रहते हैं, सुबह करने को कुछ नहीं होता है, और शाम को हमें बहुत जल्दी सूरज चला जाता है और हम बहुत ही रात की बिगिनिंग में अपने ऑफिस से अपने घर जा रहे होते हैं। तो इस तरह से बीच का टाइम लेने का ये फ़ायदा है। अगर हम 90 डिग्री का टाइम सभी के लिए ले लें, अरुणाचल प्रदेश वाले खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे हाँ यार ये सही किया। अब उस केस में गुजरात वालों को क्या करना होगा, ये सुबह उठ जाएंगे जब इनके ऊपर सन ओवरहेड होगा, और यही टाइम हमने फॉलो कर लिया तो सभी को उठना होगा। ये बेचारे 2 घंटे पीछे चल रहे हैं, 2 घंटे बाद ये सन के सामने आएंगे, ये कहेंगे कि यार हमें तो आधी रात में ही उठा दिया। और इसी तरह से जब ऑफिस ख़त्म होगा तो इनके हिसाब से होगा तो 5 PM पर होगा, यहाँ पर तो 3 PM ही बज रहे होंगे, इनके लिए तो 5 PM 2 घंटे बाद आएगा। तो ये सारी शाम को फ्री होंगे, सुबह सुबह उठ जाएंगे जब सूरज भी नहीं होगा, आधी रात में तैयार होकर ऑफिस जा रहे होंगे, और सारी शाम इनकी होगी फ्री। तो यानी कि इनकी लाइफ कुछ ऐसी होगी कि शाम को ही सो जाओ, सुबह सुबह उठो, रात के टाइम सूरज है ही नहीं। अगर हम ये टाइम फॉलो करते, अगर हम ये टाइम फॉलो करते तो ये तो ऑलरेडी सन देख चुके हैं, जब ये देखेंगे तब ये उठेंगे, और इनको फिर 9 बजे जाना है इजीली। तो ये क्या कहेंगे कि यार तुम जब उठते हो, हम तो कब के उठ के बैठे हैं, हमारे यहाँ तो सूरज 2 घंटे पहले ही उग गया, हमारा ऑफिस ही नहीं लग रहा है। तो ये सुबह के उठ के बैठे होंगे। अगर हम ये टाइम फॉलो कर रहे होते तो ये आधी रात को उठ के ऑफिस दौड़ते। अगर हम ये टाइम फॉलो कर रहे होते, अरुणाचल प्रदेश वाले कहते अरे यार तुम जिस टाइम उठते हो उस टाइम हम तो 2 घंटे बेले होते हैं, सुबह कुछ भी नहीं करने को होता है, बैठे रहते हैं। और फिर जब यहाँ पर 5 बजेंगे 5 PM, जब ये घर जाएंगे, यहाँ पर टाइम हो चुका होगा 7 PM। तो ये रात में अंधेरे में ऑफिस से अपने घर जाएंगे और ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इस कारण मिडल सी का हमने फॉलो कर लिया। ये इशू आता है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं कि तुमने 82.5 डिग्री ईस्ट फॉलो कर लिया, तो तुम तो जब उठोगे, जब यहाँ पर सन आएगा, ऑफिस जाओगे, हम उठ के बैठे रहते हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं होता है। तो इंडिया को 2 टाइम फॉलो करवा लो, 82.5 डिग्री और नॉर्थ ईस्ट के लिए 90 डिग्री, और या फिर पूरा इंडिया 90 डिग्री पर आ जाए। तो गवर्नमेंट ने ये बात मानने से मना कर दिया नॉर्थ ईस्ट की। ये एक मेंस का क्वेश्चन हो गया अब कि ऐसा करते तो क्या होता, ऐसा ना करते तो क्या होता। तो अब ये जनरल स्टडीज़ का मान लीजिए 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 15 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये है क्वेश्चन, ये 2 वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं। मैंने आपको बताया था मेंस का फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, तीसरा कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन है, शुड वी फॉलो 2 स्टैंडर्ड टाइम्स, 1 फॉर मेनलैंड इंडिया एंड अदर फॉर नॉर्थ ईस्ट, और शुड वी शिफ्ट टू 90 डिग्री ईस्ट एज रिक्वेस्टेड बाय नॉर्थ ईस्टर्नर्स। हिंदी में भी लिखा होगा, क्या हमें 90 डिग्री ईस्ट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या 2 टाइम जोन्स ले लेने चाहिए, अडॉप्ट कर लेने चाहिए, 82.5 डिग्री मेनलैंड इंडिया के लिए और 90 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, अब एक तो ये है कि आप कहानियाँ लिखनी शुरू कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया इंग्लिश में, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश में, और यहाँ पर आप एक के बाद एक लाइन लिखते जाओ, यहाँ तक भर दो। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के लिए 1 मार्क 5 मार्क्स की एक साइड ऑफ शीट होती है, तो 3 शीट्स आपको मिलेंगी। या तो आप ऐसे कर दो, भरते रहो, ये तो बहुत ही बुरा सा आंसर लगेगा। इससे बेटर है कि आप कुछ इंटरेस्टिंग सा आंसर लिखो जो एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करे और आपको वो ज़्यादा मार्क्स दे। तो आपने कैसे लिखने होते हैं आंसर जीएस के, यहाँ मैं आपको इस वक्त मेंस के बारे में बता रहा हूँ। आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। इंट्रोडक्शन, टाइम जोन्स आर फॉलोड अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द
फैक्ट दैट एट 12 o'clock और 12 नून सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। ये होगी इंट्रोडक्शन की लाइन। इससे आपने उसको बता दिया कि हम 82.5 डिग्री ईस्ट का टाइम जोन क्यों फॉलो करते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन ये है कि शुड वी फॉलो 2 टाइम जोन्स और शुड वी फॉलो ओनली 1 टाइम जोन एंड शिफ्ट टू 90 डिग्री ईस्ट इंस्टेड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो आंसर में भी 2 पार्ट बनेंगे। ये आपने एक इंट्रोडक्शन की लाइन लिख दी, उसके बाद आप क्या करो ए फिर ब्रैकेट शिफ्टिंग टू 2 टाइम जोन्स 82.5 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो एडवांटेजेस, नॉर्थ ईस्टर्नर्स के लिए बेनिफिट है, मेनलैंड इंडिया को नहीं चेंज करना पड़ रहा। अगर आप पूरे इंडिया को ही 90 डिग्री ईस्ट फॉलो करा देते तो सारे परेशान होते, पर्टिकुलरली गुजरात वाले। तो यहाँ पर आप गुजरात का स्पेशल मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आप डायग्राम्स भी बना सकते हो। डायग्राम बनाने से जनरली ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर आप बनाओ, यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट गुजार दो। 82.5 डिग्री ईस्ट जो होता है वो गोरखपुर यूपी से पास होता है, उत्तर प्रदेश से पास होता है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट पासिस थ्रू गोरखपुर यूपी। फिर उसके बाद आप दिखाओ 90 डिग्री ईस्ट। 75 डिग्री ईस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। हम 75 डिग्री ईस्ट क्यों नहीं फॉलो करते, ये क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या हम इससे इस पे शिफ्ट कर जाएं या इस पे शिफ्ट कर जाएं, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है, ये टाइम बाद में आएगा, गुजरात बाद में आएगा सन के आगे। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लोग सुबह उठ के बैठे रहेंगे, शाम को कुछ करने को नहीं होगा। हम चाहते हैं कि शाम को लेयर टाइम, आराम का टाइम हर एक को सबसे ज़्यादा मिले, तो हम इस पे शिफ्ट करना हमारे लिए ज़्यादा फायदे का है 90 डिग्री ईस्ट पे। उससे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट वाले तो आराम से उठ रहे होंगे, गुजरात वालों को ऑल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा पर शाम को जल्दी फ्री हो जाएंगे और लेयर टाइम बहुत मिलेगा, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। पूरा इंडिया रात में ऑफिस आवर्स से जब घर जा रहा होगा तो लाइट में जा रहा होगा, सनलाइट अभी होगी। अगर हम यहाँ पर फॉलो कर लेते तो पूरा इंडिया आधी रात सी को, मतलब रात सी में जब सूरज जा चुका है, इंडिया से सूरज लास्ट में गुजरात से जाता है क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सन देखता है, गुजरात सबसे लास्ट में सन देखता है, और अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले सन चला जाता है, गुजरात से सबसे लास्ट में जाता है। तो यहाँ वाले लोग अगर हम ये टाइम फॉलो कर रहे होते तो पूरा इंडिया रात सी में ट्रैवल करता ऑफिस में और रात को एक्सीडेंट हो जाते। तो एडवांटेजेस 2 टाइम जोन के ये हो गए। आपने मैप में दिखा दिया कि 90 डिग्री ईस्ट यहाँ पर है, 1 आवर का हमारा गेन हो जाएगा, पूरा इंडिया जल्दी उठेगा, पूरा इंडिया जल्दी फ्री होगा, शाम को लेयर टाइम बहुत होगा, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं लोग, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिसएडवांटेजेस में आपने दिखा दिया क्या 2 टाइम जोन का क्या डिसएडवांटेज होगा। अब आपको आईएएस की तरह से सोचना है। डिसएडवांटेज ये होगा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे से और दूर चले जाएंगे साइकोलॉजिकली, वो कहेंगे कि तुम अपना टाइम फॉलो करो, हम अपना। नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट करना इंडिया से ऑलरेडी एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, और ये चीज़ बहुत घातक सिद्ध होगी, डिसएडवांटेज होगा। इसके अलावा और क्या डिसएडवांटेज होगा, मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो मैं आईआरसीटी की वेबसाइट पे जाऊंगा ट्रेन की, मैं देखूंगा कि हाँ यहाँ से इतने टाइम पर, फिर उसमें अभी तो लिखा होता है कि आपकी ट्रेन सुबह 12 बजे चलेगी और दोपहर 12 बजे पहुँच जाएगी, ऐसा कुछ। तब क्या लिखा होगा कि आपकी ट्रेन 12:30 बजे चलेगी 82.5 डिग्री ईस्ट टाइम से और पहुँचेगी 1 बजे 90 डिग्री ईस्ट टाइम से। तो अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं पहुंचूंगा कब। मैं हर वक्त अपनी क्लॉक एडजस्ट करता रहूँगा। जिन लोगों के लिए रोज़ का नॉर्थ ईस्ट से आना जाना होता है बाय फ्लाइट, गुवाहाटी से कोई फ़्लाइट लेके दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा है, ट्रेडिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ, होटल वगैरह सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, टूरिज़्म कम हो जाएगा। लोग कंफ्यूज रहेंगे कि यार पहुँच कब रहे हैं हम।
और ये डिसएडवांटेज हो गए। दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का, शुड वी ऑल शिफ्ट टू 90 डिग्री। तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो शुरू में कि इफ वी ऑल शिफ्ट टू 90 डिग्री देन ऑल ऑफ इंडिया वुड वेक अप सूनर। ये लाइन लिख दी, इससे आपने उसको बता दिया कि हाँ मुझे पता है। यहाँ पर आप लिखोगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट क्या आएगा, ऑल ऑफ इंडिया विल वेक अप सूनर, जैसे आपने लिख दिया। ऑल ऑफ इंडिया विल गेट मोर लाइयर टाइम इन द इवनिंग। ऑल ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट एवेन्यूज विल इंक्रीज, एक्सीडेंट्स विल डिक्रीज। ऑल ऑफ इंडिया विल ट्रैवल इन द ड्यूरिंग द डे व्हेन दे गो फ्रॉम होम एंड सो ऑन। इतने सारे एडवांटेजेस आपने लिख दिए, 3-4, बस 2-3 इतने लिखने होते हैं। डिसएडवांटेजेस, अब 90 डिग्री पे शिफ्ट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज गुजरात वालों को आएगा। तो वेस्टर्न इंडिया विल हैव टू वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। वेस्टर्न इंडिया विल बी फ्रीड वेरी अर्ली एंड वोंट हैव मच टाइम टू and will have a lot of time of leisure, and office hours, during office hours they could be sleepy, therefore efficiency will decrease। इस तरह से आप डिसएडवांटेज लिख दोगे। लास्ट में आप क्या लिखोगे, even though some people have advocated for these changes, that is either using 2 time zones or shifting to 90 degree one, it is not advisable because the current system balances both these issues। ये आपका हो गया अच्छा आंसर, जिसमें आपने क्वेश्चन के दोनों पार्ट पढ़े, 2 पार्ट बनाए, इंट्रोडक्शन की लाइन लिखी, कंक्लूजन की लाइन लिखी, ए पार्ट मेंशन किया, बी पार्ट मेंशन किया, डायग्राम बनाया, उसको बताया कि मुझे पता है कि टाइम जोन क्या होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रॉपर है। और इस तरह से आपको अब ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने लिखी होती पहले की तरह कहानियाँ, मान लीजिए आपको सब कुछ समझ आता है पर ना कोई आपके उसमें डायग्राम है, ना कोई ए और बी पार्ट है, क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, उसने तो एक ही लाइन में लिख दिया। अब वो जो एग्जामिनर है वो चेक करते हुए आपके दोनों आंसर चेक करना चाहेगा, तो आप अलग से मेंशन कर दो ए और बी, खुद से बना दो, इससे ईज ऑफ चेकिंग हो जाएगी। 2 टाइम जोन या 90 डिग्री ईस्ट टाइम जोन, ये हो गया आपका अच्छा आंसर जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उस केस में जब आप कहानियाँ लिख रहे थे, कोई डायग्राम नहीं था और बस लिख ही जा रहे थे, पैराग्राफ भर रहे थे, एग्जामिनर बोर हो जाएगा। आपकी नॉलेज वही है, आपको मार्क्स ज़्यादा लेने हैं। हर क्वेश्चन में अगर आप 1 नंबर ज़्यादा लेते हो तो GS 1 के 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के, आप यहाँ पर 20 मार्क्स का गैप क्रिएट कर दोगे। GS 1 to 4 में आप यानी कि 80 मार्क्स का गैप कवर कर दोगे, क्रिएट कर दोगे किसी दूसरे बंदे से। नॉलेज सभी की सेम है और इस तरह से आप टोटल एस्से में मिला के फिर ऑप्शनल में भी गैप क्रिएट करते जाओगे और नॉलेज सेम होते हुए भी वो बच्चा पीछे रह जाएगा, आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो जो मेंस है वो आंसर राइटिंग की गेम है मोस्टली, नॉलेज सभी की सेम है। प्रीलिम्स जो गेम है वो आंसर गेसिंग की गेम है, नॉलेज सभी की सेम है। आपके तुक्के फिट हुए कि नहीं हुए, 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एडवाइजेबल है। आपकी एवरेज अगर नॉलेज है, ना तो आप बहुत धांसू नॉलेज लेके बैठे हो कि 2-3 साल 4 साल से पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, या फिर आप बिगिनर हो और ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते तो कम अटेम्प्ट करने पे तो आप बाहर हो जाओगे। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, 85 का अटेम्प्ट आपके लिए एडवाइजेबल है। प्रीलिम्स में भी नॉलेज लगभग सभी की सब अच्छे से पढ़कर ही आते हैं, तो गैसिंग गेम बचती है। मेंस आपकी मेनली आंसर राइटिंग की गेम है, नॉलेज सभी की सेम होती है। ये नहीं सोचना है कि IAS हार्ड वर्क का एग्ज़ाम है, IAS स्मार्ट वर्क का एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए, मॉक पेपर सॉल्व करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गैस करने पड़ेंगे, क्योंकि हर पेपर में आपको 85 अटेम्प्ट करने ही हैं।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है। इजी वाले में ऊपर जा सकते हो, 90 95 कर दो, आपको आता है सारा। लेकिन डिफिकल्ट वाले में भी 85 करने ही हैं, वरना आप बाहर हो। तो डिफिकल्ट वाले में 85 करने का क्या तरीका है, सिर्फ गैसिंग ही बचती है, आपको आता तो है नहीं, डिफिकल्ट है पेपर। तो गैसिंग में आपने बाद में ये देखना है कि आपका जो क्वेश्चन सही हुआ गैसिंग में वो क्यों हुआ, क्या लॉजिक लगाया था आपने, मोर इम्पोर्टेंटली जो गलत हुआ वो क्यों हुआ और कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते थे। इसी तरह से मेंस के केस में आपको आंसर राइटिंग करनी है खुद से क्वेश्चन लेके, और ये या तो आप अपने प्रिंटर को यूज़ करके उसमें A4 साइज शीट्स डाल के उसमें ऐसी 2 लाइंस बना सकते हो। जैसे आप अपने अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो, वहाँ पर एक पेज क्रिएट करो, उसमें वर्टिकल लाइंस क्रिएट करने के भी बहुत सी ऑप्शंस होती है, हज़ारों ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन होगी आपकी कि आपको लाइंस क्रिएट करनी है, उस पर लाइंस क्रिएट कर दो और उस पेज का प्रिंट ले लो अपने प्रिंटर से, और उसके प्रिंट के टाइम में डाल दो कि कॉपीज जहाँ पर डला होगा वहाँ पर 1 डला होगा, वहाँ पर 1 की बजाय 100 कर दो, तो 100 पेज आपके आ जाएंगे 2 लाइन लगे हुए। उसमें आप इस तरह से जब आपके पास हाथ में मॉक पेपर आएगा, कोई भी नेट से आपने उठाया, तो क्वेश्चन 1 होगा 10 मार्क्स का 2 पेज का, तो इस मॉक शीट्स को आप स्टेपल कर लो और क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो सबसे पहले आगे, फिर 2 पेज पलटो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, ऐसे ऐसे 10 तक पहुंचो, क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 15 मार्क्स का आ जाएगा, इसमें 3 शीट्स मिलती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, 3 शीट पलटो, क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। इस तरह से मॉक पेपर वहाँ पर रखो, यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखो। 3 घंटे की बजाय, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 घंटे 55 मिनट आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में मिलते हैं, तो घर में हमेशा 2 घंटे 50 मिनट में सॉल्व करो। इससे एक सेकंड भी ज़्यादा नहीं लेना। जब शुरू में सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे 6 घंटे लगे थे मेरा फर्स्ट मॉक पेपर जब मैंने लिखा था, 3 घंटे की बजाय 6 घंटे। तो धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ोगे। शुरू में ये नामुमकिन है 2 घंटे 50 मिनट में करना, बहुत ही हौच पौच सा गंदा सा बनेगा। तो इस तरह से आपको करना है, ये सब आप घर में कर सकते हो, आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मैंने बनाया है ये आप भी तो बना ही सकते हो, इतना मुश्किल तो है नहीं। मैंने क्या किया, क्वेश्चन 2 पार्ट में था, शुड वी फॉलो टाइम जोन ऑफ 82 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट। फर्स्ट पार्ट ये था क्वेश्चन मार्क, सेकंड था और शुड वी फॉलो, ये इकट्ठे ही लिखा है उसने, ए और बी में जानबूझ के नहीं किया डिवीजन, वो देखना चाहता है कि आप करोगे या नहीं। आप उसको 2 पार्ट में अलग अलग लिखो। अगर आप कहानियाँ लिखते हो और बीच में से ही कहीं से आप शुरू हो जाते तो वो एग्जामिनर ढूंढता रह जाता कि आपने सेकंड पार्ट कहाँ लिखा है। ये आंसर देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो आंसर देखने में बहुत बेकार लगता, बोरिंग लगता, एग्जामिनर पढ़ता भी नहीं। उसको ये तो पता चल जाता कि हाँ आपको पता है, पर वो आपको जनरल से मार्क्स देकर भेज देता कि ये लो 10 में से 15 में से 5 नंबर, जबकि इस आंसर में आपको मिल जाते 15 में से 6 या 7। तो ये डिफरेंस आपको हर एक क्वेश्चन में 20 मार्क्स का ही क्रिएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन में 1 नंबर का, पूरे जीएस के पेपर में 20 नंबर का, जीएस 1 to 4 में 80 नंबर का, इसी तरह से एसए नंबर में 5-10 नंबर का। ऑप्शनल वाले में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ऑप्शनल वाले में तो आपका ऑप्शनल उस साल जा कैसा रहा है, ये भी किस्मत की बहुत बड़ी गेम है, और अगर आपका ऑप्शनल अच्छा जा रहा है तो आप इजीली डिफरेंस क्रिएट करोगे विद द सेम नॉलेज, विद द सेम आंसर राइटिंग। तो यही सब करना होता है आपको। जैसा कि आप देख सकते हो, उन 2 आंसर को अगर आप कंपेयर करोगे, इस तरह से मैं आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे कि कैसे आंसर लिखना होता है। मैं हो सके तो कोशिश करूँगा कि आपको एक्चुअल में आंसर्स लिख कर भी दिखा दूँ। तो इस तरह से इसको समझो। घर पे अपनी कोई फुटबॉल वगैरह होगी, कोई बास्केटबॉल वगैरह, उसको हाथ में रखो, घुमाओ, वेस्ट टू ईस्ट घुमाना है, 23 डिग्री एंड हाफ का टिल्ट करना है, वो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बुक से समझो, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिसमें वो ग्राफिकली आपको दिखा रहे हैं, अर्थ घूम रही है, टाइम जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, और इस तरह से आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सर्च कर सकते हो। यूट्यूब एक नेवर एंडिंग सोर्स है वीडियोज़ का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप YouTube चलाने लगे और फिर कुछ भी चलाने लगे बाद में और खो गए और पढ़ाई से हट गए हो और अब कुछ टीवी सीरीज़ वगैरह देखने लग गए। ऐसा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, पर खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। बेटर है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में ही नंबर आ जाए, बजाय कि फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक जाना पड़े। तो ऐसे स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स में यही प्रॉब्लम होती है, डिफरेंस यही होता है कि ऐसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नंबर ले आते हैं वो थोड़े फोकस्ड होते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते रहते हैं इधर उधर, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, या तो गाइडेंस नहीं अच्छी मिलती, या फिर खुद भी उनका मन करता है कि हर वक्त लैपटॉप ही चलाते रहें, दोस्तों से बात करते रहें, इधर उधर घूमते रहें, ये सब। तो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए क्लासेस हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि बिना कोचिंग के आपको, जो पुअर कैंडिडेट्स हैं खास करके, उन्हें सिविल सर्विस तक भेज सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। समझिए इसको एनसीईआरटी से, अर्थ लीजिए अपने हाथ में, घुमाइए उसको, और इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। बाकी डिटेल में इसको कल में फिर से देख लेंगे और फिर 23.5 डिग्री एंगल पे रिज्यूम करेंगे। अभी मैं इसकी इंग्लिश वीडियो बनाऊंगा थोड़ी देर में। थैंक यू।